Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साइबर स्टेट इन्फो बाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग इंटरमीडिएट पार्ट 1 का जो एडिशन 2025 पीटीपी की तरफ से है उसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसके यूनिट नंबर 1 हमने डिस्कस कर लिया। आज हम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारा बेसिकली पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में है। तो बेटा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और इसके अलावा कोई भी कंफ्यूजन हो वो मेरे साथ लाजमी कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को और इस चैनल को लाजमी शेयर कीजिएगा, क्योंकि बेटा जितना ज्यादा इल्म आप फैलाओगे उतना ज्यादा आपके इल्म में भी इजाफा होगा। तो बेटा चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन, यानी बेसिक्स क्या है, पाइथन है क्या। पाइथन बेसिकली इज अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों है? पॉपुलर वो चीज होती है जिसको हर बंदा इस्तेमाल करता है। हर बंदे से वो मुराद हर वो प्रोग्रामर जो प्रोग्रामिंग जानता है, वो जो प्रोग्रामिंग सीखना चाहता है या फिर किसी ना किसी तरह प्रोग्रामिंग में इन्वॉल्व है। पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो बिल्कुल आसान है। बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हमारे पास ओल्डर वर्जन में मौजूद है, न्यू वर्जन में मौजूद है। पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि इजीली अंडरस्टैंडेबल है और एक ऐसी हाई लेवल लैंग्वेज है जिसको इस दौर के अंदर, इस एरा के अंदर सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वजह से दैट इज द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज। इट वाज क्रिएटेड बाय द गाइडो वेन रोसम इन 1991 एट द CWI लैब जो नेदरलैंड के अंदर थी। वहां पे 1991 के अंदर जो है वो गाइडो वेन रोसम ने इसको बनाया था, क्रिएट किया था, इसके सिंटैक्स डेवलप किए थे, इसको रिलीज किया था, इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है बेटा, आपको पता है कि हम जब भी प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग के अंदर जो है वो दो टाइप्स की लैंग्वेजेस होती हैं, हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमन, यानी इंग्लिश लाइक होती है, इंसान उसको आसानी से समझ सकता है। और जो लो लेवल लैंग्वेज होती है वो मशीन कोड्स होते हैं, और मशीन कोड्स भी लाजमी है, क्योंकि मशीन को समझाने के लिए, मशीन के अंदर प्रोग्राम को चलाने के लिए लाजमी तौर पे उसका कोड्स में चेंज होना लाजमी है। तो हमारे पास जो लैंग्वेज दो टाइप्स हैं, उनके अंदर जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो हमारी इंग्लिश लाइक मैनर में होती है और हमारी मशीन कोड जो है वो कोडिंग बाइनरी नंबर्स के अंदर होती है। तो पाइथन बेसिकली हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है क्योंकि ये इंग्लिश की तरह के सिंटैक्स इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं। सो बेटा पाइथन इज वाइडली यूज्ड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज that is celebrated for its simplicity and readability, and this thing making it ideal for both beginners and professionals। ये बिल्कुल सिंपल है, सादा है, समझने में आसान है, सीखने में आसान है। तो इस वजह से एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि अपनी सादगी, आसानी और रीडेबिलिटी मतलब काबिल एतमाद होने की वजह से जो है आइडियल है बिगिनर्स यानी स्टूडेंट्स के लिए जो सीख रहे हैं, और प्रोफेशनल्स जो सीख चुके हैं और एक अच्छे डेवलपर हैं। इन दोनों के लिए इक्वली जो है ये बहुत ज्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है। इट इज वर्सटाइल एंड एप्रिसिएबल टू वेरियस फील्ड्स। हर एक फील्ड, बहुत सारी फील्ड्स के अंदर जो है ये क्या है, वर्सटिलिटी। वर्सटिलिटी यानी इनकलाब बर्पा कर दिया इसने, हर एक फील्ड के अंदर यूज होती है। कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जो कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए डिजाइन की जाती है, लाइक C+ हो गया। कुछ ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनको हम लोग कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर डिजाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है, कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिजाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर हम लोग किसी भी किस्म का, चाहे वो हमारा ऑनलाइन वेब हो या फिर हमारे पास जो है वो कोई भी प्रोग्राम हो, उन सब के डेवलपमेंट के लिए जो है वो पाइथन इस्तेमाल होती है। सो इंक्लूडिंग द वो वेब डेवलपमेंट क्यों ना हो, डाटा एनालिसिस क्यों ना हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यों ना हो, एंड मोर पाइथन्स to focus on the learning programming concepts rather than dealing with the complex syntax rule। और इसके अलावा इसके एक और फायदा है, जिस तरह मैंने बताया कि इसके अंदर हर किस्म की, चाहे वो वेब डेवलपमेंट टूल के रिलेटेड कोई प्रोग्राम हो, डाटा एनालिसिस हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिलेटेड कोई हमारा सॉफ्टवेयर हो, या फिर हमारे पास ऐसा जो है वो पाइथन स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंटैक्स और जो उसका क्लियर स्ट्रक्चर है, मेक इट इज एन एक्सीलेंट चॉइस फॉर द बिगिनर्स। बिगिनर्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छी चॉइस बन जाती है, जिसकी मदद से क्या होता है कि वो फोकस करता है, फोकस ऑन लर्निंग प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। सिर्फ प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट की प्रोग्रामिंग होती क्या है, रादर देन वो इस चीज पे नहीं डिपेंडेंट होता
इसका सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स एरर क्या होता है, कहाँ पे कौन सा जो है वो हमने इसके अंदर पॉइंट यूज करना है, कहाँ पे हमने कॉमा, कहाँ पे हमने सेमीकोलन एंड सो ऑन। इसके अंदर ऐसी कोई चीज शामिल नहीं है, जस्ट ओनली आपको प्रोग्रामिंग एस्पेक्ट्स आने चाहिए। सो व्हेन एवर यू आर creating the simple script or developing the sophisticated software, जब जहां पे भी आप चाहे एक सादा सा एक प्रोग्राम क्यों ना डेवलप कर रहे हो या एक बहुत बड़ा प्रोग्राम क्यों ना डेवलप कर रहे हो, हर जगह पे पाइथन जो है वो पाइथन्स यूजर फ्रेंडली नेचर हेल्प्स यू टू गेट स्टैंडर्ड क्वालिटी एंड एफिशिएंसी, और एफिशिएंटली हमें हर चीज जो है वो प्रोवाइड करती है, चाहे वो कोई छोटा प्रोग्राम हो या बड़ा प्रोग्राम है। यूजर फ्रेंडली क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो आईडी इस्तेमाल होते हैं वो बेसिकली ना तो उसके अंदर किसी एरर डिटेक्शन का जो है हमें मसला होता है, खुद ब खुद वो एरर डिटेक्ट करता है, खुद ब खुद वो जो है वो कंपाइलेशन को हमें सोर्स प्रोवाइड करता है और ऑब्जेक्ट सोर्स कोड को इजीली मेंटेन रखता है, तो इसलिए जो है वो हमें उसके अंदर किसी किस्म का मसला नहीं होता। अब ये इसके प्रोग्रामिंग बेसिक्स, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हर प्रोग्राम के कुछ बेसिक्स रूल्स होते हैं, लाइक उसको लिखने का तरीका या फिर उसके अंदर इस्तेमाल होने वाली चीजें। तो पाइथन भी इसी तरह ही है। पाइथन के कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, ऐसे जो प्रोग्रामिंग बेसिक्स हैं, लाइक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इन्वॉल्विंग द फॉलोइंग स्टेप्स टू राइट अ प्रोग्राम। इसमें कुछ स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हम लोग जो है वो कोई भी प्रोग्राम राइट करते हैं। लाइक सबसे पहला क्या है? कोड राइट करना। कोड राइट करना जस्ट लाइक जैसे हम लोग सी प्लस के अंदर क्या करते हैं, पहले हम लोग जो है वो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट में जाके टेक्स्ट एडिटर के अंदर अपना जाके जो भी प्रोग्राम होता है वो लिखते हैं। सो क्रिएट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सेम इसी तरह इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी हदायत का मजमुआ जो है वो, यानी बिल्कुल हमारा सेंटेंस टू सेंटेंस या फिर कह सकते हैं कि हमारी स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी जाती है कोड्स के जरिए। उसके बाद कंपाइल किया जाता है या फिर इसको इंटरप्रेट किया जाता है। कंपाइलेशन इंटरप्रिटेशन में क्या फर्क है? ट्रांसलेट अ कोड इनटू अ फॉर्म दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंडेबल। जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया कि जो हमारे पास हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज दो किस्म की होती हैं। हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर कोड्स को लिखने के लिए, और कंप्यूटर अंडरस्टूड करता है लो लेवल लैंग्वेज यानी कोड्स को। तो लाजमी तौर पे इनके दरमियान कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो चेंज कर दे हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर की और कंप्यूटर की लैंग्वेज को हमारी लैंग्वेज में। सो ये काम कंपाइलर या इंटरप्रेटर ने करना होता है। फर्क ये है, कंपाइलर क्या करता है, एज ए होल पूरे प्रोग्राम को एक ही दफा में कन्वर्ट कर देता है सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड, ऑब्जेक्ट से सोर्स कोड, और उसके बाद इंटरप्रेटर जो होता है वो लाइन बाय लाइन ये काम करता है, यानी कोड टू कोड या स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट ये काम करता है। उसके बाद बेटा एग्जीक्यूशन इसकी आ जाती है, रन द कोड टू परफॉर्म द टास्क। उसके बाद ये कोड को रन करवाता है, एग्जीक्यूट करवाता है, चलाता है, यानी जब कंपाइल हो गया, एरर फ्री हो गया, इसका मतलब ये है कि हम उसको चला सकते हैं, उसका रिजल्ट जो हम उससे लेना चाहते हैं उस प्रोग्राम से हम ले सकते हैं। उसके बाद आउटपुट की बारी आ जाती है, दैट इज डिस्प्ले द रिजल्ट आर परफॉर्म एक्शंस बेस्ड ऑन द कोड। जो कोड के अंदर हमने इनपुट्स दी होती हैं, जो हमने प्रोसेसिंग दी होती है, जो हमने उसको डिसीजंस कहा होता है, जो फॉर्मुलेशन की होती है, उनकी बेस पे जो आउटपुट हमें चाहिए होती है वो स्क्रीन के ऊपर हमें शो करवाती है। मतलब कि एक ऐसी हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि बिल्कुल ईजी है। कोड लिखो, कंपाइल करो, उसके बाद जो है वो उससे उसको एग्जीक्यूट करो और आउटपुट हासिल करो, मतलब रन करके। अब सेटिंग अप द पाइथन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिस तरह आईडी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट किसी भी लैंग्वेज के लिए होता है, इसके लिए पाइथन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। उसमें क्या करते हैं? द डेवलपमेंट एनवायरनमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ कंप्यूटर टू राइट। कंप्यूटर को रेडी करना किसके लिए? राइट करने के लिए। रन एंड डीबग द पाइथन कोड इफेक्टिवली, के पाइथन कोड को इफेक्टिवली वो डीबग कर सके, उनमें से गलतियां दुरुस्त कर सके। सो दिस इन्वॉल्व्स इंस्टॉलिंग and configuring the necessary software tools and libraries that make the development smoother and more efficient. पाइथन लैंग्वेज के जो लाइब्रेरी फंक्शंस हैं, लाइब्रेरी फंक्शंस वो होते हैं जो एक्चुअल में इसका सिंटैक्स होते हैं और इसकी मौजूद होते हैं इसके माइंड के अंदर, कि इसका ये फंक्शन है, इसका ये फार्मूला है और इसका ये मतलब होगा। तो इसका मतलब है कि पाइथन लैंग्वेज इस लिहाज से बहुत ज्यादा जो है वो प्रेफरेबल लैंग्वेज है, इसके लाइब्रेरी फंक्शंस ही इतने ज्यादा हैं, तो हम एफिशिएंटली और इफेक्टिवली जो है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है वो हम लोग इजीली इंस्टॉल करके कॉन्फ़िगर करके जो नेसेसरी सॉफ्टवेयर टूल्स हैं और लाइब्रेरी फंक्शंस हैं, हम पाइथन लैंग्वेज के अंदर कोड डेवलपमेंट कर सकते हैं एक स्मूथर और एफिशिएंट वे से। वी कैन डाउनलोड एंड इंस्टॉल द पाइथन। अब हमने इसको इंस्टॉल कहां से कर सकते हैं पाइथन को?
उसके लिए हमारे पास साइट है https://www.python.org, यानी डायरेक्ट पाइथन की वेबसाइट से हम लोग पाइथन का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। यानी उसके अंदर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होगा, उसके अंदर ही हर चीज शामिल होगी, कंपाइलेशन, रन की, एग्जीक्यूशन के रिलेटेड हम उसको चला सकेंगे। सो व्हेन स्टार्टिंग विद द पाइथन प्रोग्रामिंग, choosing a good integrated development environment IDE that can help to make the coding easier। जब हम लोग पाइथन के साथ वर्क शुरू करें, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ वर्क शुरू करें, तो एक ऐसा आईडी उसके लिए चूज करें या चुने कि जो हमारी हेल्प करे कि इजियर वे से हम लोग एक अच्छे तरीके से एक अच्छा सॉफ्टवेयर, एक अच्छा जो है वो हम लोग जो प्रोग्राम है उसको राइट कर सकें। तो बेटा अगेन मैं कहूंगा पाइथन एक बहुत ज्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है। इसको जो है वो 1991 के अंदर जो है वो गाइडो रेन रोसन ने नेदरलैंड के अंदर लैब के अंदर जो है वो डिजाइन किया था, और ये बहुत ज्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है। और अब इसको बारहा जो है वो हर एक फील्ड के अंदर, चाहे ऑनलाइन एप्लीकेशंस हो या फिर हमारी ऑफ स्टोर या ऑफ शोर, हमारी जितनी भी सॉफ्टवेयर जोन, सबको डिजाइन करने के लिए पाइथन को इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंपैटिबल है। तो उम्मीद करता हूँ बेटा इसका आपको अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और कमेंट बॉक्स में अगर कोई भी मसला हो तो मुझे लाजमी बताइएगा। अगेन मैं कह रहा हूँ कि अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन पे क्लिक भी कर लें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि वो भी इससे ज्यादा फायदा हासिल कर सकें। तो बेटा अपना ख्याल रखना, दुआ मुझे याद रखना। जज़ाकल्लाह।